वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जैसे एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता तभी पूरा होता है जब सारे फूल मिलकर लगाए जाएं। वैसे ही एक फिल्म या एक सीरियल जब हिट होता है या जब भी कोई पिक्चर एक कंप्लीट होती है तो उसमें सिर्फ एक मेन लीड का नहीं, जो उनके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका ही उतना ही योगदान रहता है। तब जाकर ही तो एक हिट फिल्म या सीरियल बनता है। तो वैसे ही आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो हैं मिस्टर अब्दुल अली। जी हाँ, जिन्होंने काफी फिल्म्स और सीरियल्स किए हैं। और इवन जब आप उनसे उनकी पैशन जर्नी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर फिल्म या मूवी बनने के लिए हर रोल बहुत ही मायने रखता है। इसलिए हमारा शो उन सब के लिए ओपन है जो उस गुलदस्ते का हर एक फूल है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें, और उनको बुलाने से पहले देखेंगे उनकी स्टोरी। स्टोरी तो आपने देख ही ली कि जैसे इनका भी एक अलग ही अंदाज है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ। वेलकम टू आवर शो मिस्टर अली जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि जी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे शो की टैग लाइन है वो है स्पीक योर पैशन, क्योंकि पैशन ही है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चलती रहती है और एक जीने की उम्मीद रहती है। तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से पैशन क्या है? पैशन और हॉबी में मैं समझता हूँ कि अब हमारा शौक होता है उसको फिर पैशन बनाने के लिए। तो पैशन आई मीन जुनून, तो जुनून का होना बहुत जरूरी है। वही हमें अपने फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें ले जाने के लिए वही हमारी मदद करता है। तो जुनून होना बहुत जरूरी है। अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए, सपने तो वो होने चाहिए जो सोने न दे। जी। और ये सब चीजें हमें आती हैं जुनून से ही। तो जुनून का होना तो बहुत जरूरी है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि सही में हमारे हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो इच्छाएं होती है, वो कभी कभी हमें सोने ही नहीं देती कि हमें हार्ड वर्क करके वो पूरा करना है। तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या पैशन रहा है, और आप अपनी थोड़ी सी पैशन जर्नी अगर हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल करना चाहूंगा अंजलि जी। पैशन की बात की जाए तो स्टार्टिंगली थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ में ले जाता हूँ। तो मैं छोटा ही था, करीब 7-8 साल का। तो मेरे फादर ऑफ हो गए थे। ओके। फिर उसके बाद घर की जिम्मेदारियां मदर पे आ गई, मुझ पर भी आई। तो काफी स्ट्रगल किया लाइफ में, काफी संघर्ष किया, कुछ भी काम किए छोटे मोटे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं शायद इसके लिए नहीं बना, मुझे अच्छा। कुछ और करना चाहिए। तो मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। फिल्में देखता था छोटी उम्र से ही। लोग उस वक्त में मेरी मजाक भी बनाते थे कि देखो कितना छोटा है और ये फिल्में देखता है। अच्छा। तो मेरे टाइम के हीरो हुआ करते थे मिथुन चक्रवर्ती, डैनी जी। तो उनके सभी मार्शल आर्ट कराटे वाले एक्शन की मूवी ज्यादा देखता था मैं। तो मेरे अंदर भी वो चीज आ गई थी कि मैं ऐसा ही कुछ करूं जो मुझे भी लोग ऐसे देखें। तो कभी भी रोड पे निकलता था या कहीं भी जाता था तो मैं वही एक्टिंग करता था, कराटे के मूवमेंट करता था, ये सब करता था। तो लोग कह रहे थे यार ये क्या कर रहा है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से करूं, ये होती कैसे है, पर्दे पे जाते कैसे हैं, कुछ जानकारी थी नहीं बिल्कुल। फिर मैंने 1997 में मुझे पता चला कि डांस को सिखाया जाता है और इसकी एक क्लासेस होती हैं।
ओके। मुझे लगा कि यार डांस क्लास को ज्वाइन करते हैं, ये भी अच्छा है, डांस आ जाएगा तो हम लोग कहीं भी स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आगे के रास्ते भी शायद खुल जाए। जी। तो मैंने एक बॉलीवुड स्टाइल डांस क्लास ज्वाइन किया 97 में। ओके। वहां पे मुझे मिला कि मैं डांस को अच्छे से समझने लगा, सीखने लगा, और वो डांस में कुछ ही 1 साल के बाद स्टेज पर भी परफॉर्मेंस करने लगा, बॉलीवुड अच्छा। स्टाइल। तो उन्हीं दिनों बोगी बोगी डांस शो भी चलता था। बूगी बूगी, मेरा हाँ। मोटिव, हाँ, जो मेरा मकसद था वो तो एक्टर ही बनना था, लेकिन कहीं से दिमाग में ये बात आ गई थी कि एक्टर बनने के लिए डांस का आना भी जरूरी है। तो मैंने डांस को सीखा। सीखने के बाद मैं कुछ जगहों पे सिखाने भी लगा, यानी इधर से लेता था और उधर जाके सिखा देता था। और अभी तो मैं टकला हो गया हूँ, तो उस वक्त मेरे बाल भी बड़े हुआ करते थे, हीरो स्टाइल में एकदम मैं रहता था। तो यूं ही किसी ने मुझे पूछ लिया कि यार आपके ये बाल लंबे हैं, आप स्टाइलिश रहते हो इतना, तो करते क्या? तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मुझे डांस का शौक है, मैं डांस करता हूँ, और अभी तक जितनी भी लेवल पे छोटे छोटे पे कर रहा हूँ मैं, तो मेरी तारीफ होती है, अच्छा लगता है। तो वहीं से उस बंदे ने मुझे कहा कि एक मेरे भाई हैं जो थिएटर वगैरह करते हैं, ओके। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ थिएटर ज्वाइन कर लो, वहां पे एक्टिंग सिखाई जाती है। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि एक्टिंग भी सिखाई जाती है। मैं शॉक्ड हुआ। मैंने कहा अच्छा, एक्टिंग भी सिखाई जाती है? यार यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक्टर बनूं। भाई मुझे ना यार प्लीज अपने भाई से आप मिलवा दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं कल मिलवाऊंगा। मैंने कल फिर वेट किया, मोबाइल वगैरह थे नहीं कि मैं उसको फोन करता, महंगे फोन थे उस समय, तो मैं खरीद भी नहीं पाता था। तो फिर मैंने उसके घर पे गया, भाई अपने भाई से मिलवा दो, मुझे एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे एक्टिंग सीखनी है, थिएटर ही करना है। तो 4-5 दिन ऐसे ही चला गया, लेकिन मैंने उसके घर पे जाना नहीं छोड़ा। फिर उसने जाकर मुझे अपने भाई से एक दिन मिलवा दिया। अब मैं उसके भाई के गले पड़ गया। मैंने कहा भैया आप एक्टिंग करते थे, उनको मैं तो छोड़ चुका हूँ। मैं ठीक है आप छोड़ चुके हो, लेकिन वो थिएटर कहाँ पे है जहाँ पे आपने ज्वाइन किया था? मुझे वो थिएटर बता दो, एड्रेस बता दो, या प्लीज मुझे वहां लेकर चलो। तो उस टाइम मेरे पास साइकिल हुआ करती थी मैकवन, जिसका हैंडल ऐसे होता है ना नीचे, जी जी। मैकवन साइकिल हुआ करती थी। मैंने उसको बोला मैं चलो यार, बोला अच्छा कैसे जाएंगे इस पर? मैंने आप पीछे बैठो किसी की तरह, मैं चला के ले जाता हूँ। तो भरी धूप थी, मैं उसको लेके वहां जगह पे पहुंच गया। तो हमारे शहर की एक संस्था थी, मुक्ताकाश नाट्य संस्था। ये ओके। उत्तर प्रदेश का एक शहर है, मेरठ शहर, आपने अगर सुना। तो वहां पे उसने मुझे जाके वहां के डायरेक्टर से मिलवा दिया, सुरेंद्र कौशिक जी वहाँ डायरेक्टर थे, तो जिन्होंने एनएसडी किया हुआ था 64 में। तो मैंने कहा सर मुझे भी एक्टिंग सीखना है। तो अब मैंने वहाँ पे एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। इसको मैंने थैंक यू बोला, मैंने भाई अब आप जा सकते हो, आपको भी करना है तो करिए, वरना आपने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखा दिया, ये इतना मेरे लिए काफी है, अब मैं आगे। तो हमने वहाँ पे शुरुआत की। तो वहाँ एक्टिंग की क्लास में एक्सरसाइज हुआ करती छोटी छोटी, वो हमें सिचुएशन दिया करते थे कि आप सब्जी बेचकर दिखाओ, स्टेशन पर चाय कैसे बेचते हैं वो चाय वाला बन के दिखाओ। यही एक्टिंग है जो आप जीवन भर में करते हैं, वही आप कैमरे के सामने करो, थिएटर के ऊपर करो, स्टेज पर करो, तो वही एक्टिंग होती है। तो वहां से इतनी बात मेरी समझ में आ गई। तो वो जो संस्था थी वो गवर्नमेंट ही, जैसे आप किसी भी ना एक नुक्कड़ नाटक जैसे बोलते हैं ना, जी। वो भी किया करती थी पल्स पोलियो के लिए, नशाबंदी के लिए। तो उनको सरकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय से उनको प्रोग्राम्स मिलते थे, तो हम गांव टू गांव जाकर वो किया करते थे। तो वहीं पे एक प्ले होने जा रहा था, और उस प्ले में मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था। अब उनको डांस के स्टेप्स कराने के लिए कोई बंदा चाहिए था। हाँ, वो तो आपको आता था डांस। हाँ, और जबकि मैं वहां पे नया था, मेरी कोई इमेज थी नहीं, अभी ज्वाइन किया था, महीना भर मुझे हुआ था। तो मैंने कहा सर ये स्टेप तो डांस के मैं करा सकता हूँ इन सब लोगों को। बोला अच्छा आप करा सकते हो? मैंने हाँ सर मुझे डांस आता है। तो ठीक है फिर कराइए आप। तो मैंने उनको लोकगीत टाइप के कुछ डांस के स्टेप कराए, और वो मेरा उनको पसंद आ गया। तो वो बोले ठीक है
अब आप ही कराओगे, और हमारी संस्था में डांस टीचर आपसे आज हो गए, आज से आप हो गए। अब मेरे लिए अच्छा था, मैंने चलो अच्छा मौका, एक प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे। फिर उसके बाद बोले कि अब हम लोग नुक्कड़ नाटक कैसे करने जाते हैं, पल्स पोलियो के लिए है, नशाबंदी के लिए है, या वृक्ष पेड़ों को लगाने के लिए है, तो ये प्रोग्राम हम करते हैं गांव गांव जाकर, आप करना चाहोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल करूंगा। ठीक है। तो वहाँ एक जायज एक पेमेंट हुआ करती थी, बहुत ज्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन इतनी होती थी कि हाँ हमारा खर्चा चल जाता था। तो मैं जाके वो सब वहाँ पे करने लगा। और वहाँ पे जुनून की बात जो की गई, पैशन, तो जुनून इस कदर था मेरे अंदर कि वो पूरी टीम में सबको टाइम दिया करते थे। अभी तो कॉल अच्छा। टाइम कहते हैं उसको इंडस्ट्री में आके। तो वो टाइम दिया करते थे कि सबको कल 8 बजे यहाँ पे आना है सुबह। लेकिन सारे लोग लेट लतीफ से ज्यादातर, कोई 8:30 आता था, कोई 9 बजे आता था। मैं बंदा ऐसा था कि 7:45 10-15 मिनट पहले वहां पहुंचता था, पहले से, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था। मैं सो नहीं पाता था कि यार मैं बहुत एक्साइटेड होता था कि कल मुझे जाकर प्ले करना है, मुझे जो कैरेक्टर करना है उसके ऊपर काम करता था, सोचता था रात में, तो मैं जल्दी पहुंच जाता था। तो उनको ऐसा विश्वास बन गया था मेरे ऊपर, ऐसा यकीन हो गया था कि नहीं, अभी सबको अगर 8 बजे बुलाना है तो सबको 7 बोलो, लेकिन अली को 8 ही बोलो, नहीं तो वो और टाइम पर जल्दी आएगा। हाँ, और जल्दी आ जाएगा। तो बस यही कहूंगा कि जुनून का होना बहुत जरूरी है। जुनून है जो हमें आगे तक ले जाता है, इस जुनून के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे जैसे कि कोई भी आपने फील्ड हो। कहा सर कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में किसी ने बताया कि कहाँ एक्टिंग सिखाते हैं लोग, तो बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि हम गिव अप करने लग जाते हैं कि हमें लगता है नहीं यार मुझसे नहीं होगा। ऐसा कोई आया किस्सा आपके इसमें कि आपको लगा कि अभी मुझसे नहीं होगा, मगर फिर भी आपने फिर से अपने आपको मोटिवेट किया? हाँ, मोटिवेट करने के लिए मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता। मेरे साथ में और भी वहां पे आते थे, वर्कशॉप में होती थी, एक्टिंग क्लास होती थी, तो उसमें आते थे और भी आर्टिस्ट, और जैसे भी हमें जो भी सिचुएशन दी जाती थी कि आप इस पर करके दिखाइए, जी। तो मैं उसको पता नहीं कैसे बाखूबी हो जाता था। अच्छा। उस टाइम वो इतना जुनून था, इतना मैं दिल से करता था उसको, कि मुझे क्लैपिंग मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। मिलना ही मिलना है, तो वो मिलता ही था। तो इसलिए मतलब मन में कभी डर आया नहीं। एक्टिंग तो मेरे लिए ऐसा हो गया, नहीं एक्टिंग करना है तो मैं तैयार हूँ किसी भी टाइम। तो इतना अच्छा से हो गया था, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहां करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब इतना हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ना। आपके बीच में कुछ क्वेश्चन है तो बताइए ना, वरना मैं बताऊँ आगे की स्टोरी। जी बताइए बताइए। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने वो कर लिया वहां पे, मैं सरकारी प्रोग्राम ऐसे करने लगा, नुक्कड़ नाटक रोड शो करने लगा। लेकिन उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों से मुझे ऑफर होने लगे। ओके। अब वो थोड़ा इस संस्था से थोड़ा ऊपर लेवल का था, तो वो प्रमोशन एड करते हैं ना, आप अगर जी। नहीं जानते हो, तो प्रमोशन एड कंपनियां होती हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, जो हम्म, प्रमोशन किया करती हैं किसी भी मोबाइल का लेकर या किसी सिम को लेकर, जी। कोई वोडाफोन, एयरटेल या टाटा मोटर्स गाड़ी। एड फिल्म्स की बात इस कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, प्रमोशन एड जो पब्लिकली रोड शो किए जाते अच्छा, रोड शो जो करते हैं, जी जी जी। हैं, रोड शो करते हैं पब्लिक में जाकर। आपने जी कभी कहीं देखा होगा किसी शहर में कि एक एक बड़ी सी एक वैन आती है जो पूरी डेकोरेट हुई होती है, और उसके ऊपर कोई एंकर होता है, लोग नाटक हाँ। करते हैं जी जी और जी। वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। बताते हैं। हाँ, तो वैसे ही मुझे प्रमोशन एड का काम मिलने लगा वहां से ओके। फिर। हाँ, उन्होंने कहा कि आप 3-4 लोगों की एक टीम बना लीजिए नाटक की, और ये स्क्रिप्ट है, तो आप करेंगे तो बताइए। मैंने सर मैं बिल्कुल करूंगा। कंपटीशन उसमें भी होता था और भी टीम आती थी। हम्म, तो पहले फर्स्ट टाइम में मेरा जो है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी टीम पास हो गई, मैंने 2-3 लोगों को तैयार किया जी और मुझे वो प्रमोशन एड मिल गया। तो हम स्टेट टू स्टेट, गांव टू गांव जाते थे और प्रचार करते थे, और बहुत मजा आता था उसमें, क्योंकि अब थोड़ा सा अलग हो गया था। पहले हम गांव में करते थे, कुछ अस्पतालों में डिफरेंट हो जाते गए। थे, जी। है ना, थोड़ा डिफरेंट हो गया था। अब मुझे होटल भी मिलने लगा रहने के लिए, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वैन लेने की आने लगी कि आप होटल से चलिए, आप लोकेशन पे चलते हैं। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वो काफी दिन किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो करने के बाद भी, उसमें भी जैसे मैं परफॉर्मेंस किया करता था, तो वहां किसी ने आके बोल दिया, अरे यार तुम तो अच्छे आर्टिस्ट हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था, बम्बई जाना चाहिए। तो फिर वहां से और रास्ता ये निकला कि अब बम्बई जाना चाहिए। तो हाँ यार बम्बई चलते हैं, यहाँ पे तो इतना कर लिया, अब बम्बई चलते हैं। तब जाके 2001 में मैं अच्छा। मुंबई आया पहली बार। ओके। पहली बार मुंबई आया, और मुंबई आने के लिए कोई रिलेशन नहीं था, कुछ नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूंगा। तो ऐसे ही हमारे थिएटर में एक हुआ करते थे राइटर, तो उनका कोई कजिन यहाँ पे रहता था, उसका एड्रेस पेपर पे लिखवा के हम आगे थे। फोन वोन नहीं थे मेरे पास, 2001 में ही मेरे पास फोन नहीं था। तो मैं जी। आ गया उसके पास लेकर, और उसके वहाँ पे रहे। उससे कहा भाई हमें कहीं भी रहने का जुगाड़ करा दो, उसके बाद भी आदि का रास्ता क्या है हम खुद ढूंढ लेंगे, हाँ, जैसे ढूंढ है। ढूंढ लेंगे। तो फिर मैं डांसर तो था ही। फिर मैंने कहा अभी खाली एक्टिंग के पीछे भागे, पता नहीं कब मिलेगी, एक्टिंग वर्क कब मिलेगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन अभी जो अपने पास है उसमें काम करते हैं। हम्म, तो मेरे को डांस की नॉलेज थी, किसी भी गाने को सुनकर मैं उस पर कोरियोग्राफ कर सकता हूँ, अच्छा। क्योंकि वहाँ सिखाने भी लगा था ना मैं, तो इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि अब मैं डांस सिखा सकता हूँ। तो मैंने अंधेरी में आके सबसे पहले क्या किया, अपने आप को बिजी करता हूँ, यूं ही फालतू ना घूमकर बिजी करता हूँ। और मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया ओके। अंधेरी में आकर। डांस क्लास ज्वाइन किया, 1-2 महीने उनके साथ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करती देखता हूँ, मैंने स्टेज गया तो पता चला कि वो टीचर कहीं बिजी हो गए, वो आ नहीं रहे, और वो बंद हो गया हॉल। अब मैं फिर और परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, हम्म, अब मैं क्या करूँ, अपनी प्रैक्टिस कैसे करूँ, कम से कम बिजी तो रखो अपने आप को। जी। तो बहुत मायूस था। तो शांता क्रूज में ही स्टेशन के बाजू में रेलवे का एक हॉल था, उसमें ओके। प्रैक्टिस हुआ करती थी, कोई डांस क्लास चल रही थी। हम्म, मैं जाके वहां उनसे मिला कि सर मुझे ये हॉल किस वक्त में खाली रहता है, मैं इसको रेंट पे लेना चाहता हूँ। तो वो रेलवे का था, सब सरकारी मुलाजिमों के अंडर में होता है। तो मैंने कहा सर मुझे हॉल चाहिए। तो वो बोले भाई आप हॉल आपको ऐसे नहीं मिल सकता सर, तो हॉल के लिए आप मतलब आपको हॉल नहीं मिल सकता, मना कर दिया मुझे। अब मैं मायूस हो गया कि मैं क्या करूँ। वो क्लास बंद होगी जो ज्वाइन किया था, बाकी का मुझे मालूम नहीं है कहाँ ज्वाइन करूँ। मैं सिखाना चाहता हूँ तो ये हॉल देने के लिए मना कर रहे हैं। तो वहाँ सोसाइटी के कोई सेक्रेटरी थे, वो अचानक आए मुझसे, बोले अच्छा एक काम करिए आप आर्टिस्ट हो ना। मैंने हाँ सर आर्टिस्ट हूँ, कल ना हमारे रेलवे का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम ओके। में आके कुछ परफॉर्मेंस दे सकते हो आप। हम्म, मैंने कहा सर बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं तो गाँव में रोड शो पे किया करता था, रोड पे किया करता था, तो स्टेज पे करना तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा क्या। बोले अच्छा फिर आप आइए कल, कल पहले आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, फिर हम हॉल की बात करते हैं, आपको हॉल देना है कि नहीं देना। मैं ठीक है सर मैं कल आता हूँ। मैंने एक लड़के को पकड़ा, उसको कॉमेडी एक स्क्रिप्ट याद कराई, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी आजकल होती है ना, वो जी मैंने जी। उसको प्रैक्टिस करी उसके साथ। मैंने कहा चलो यार कल जाके परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ। तो हम वहाँ के, उन्होंने बुलाया, अनाउंस कर दिया एंकर ने, हमने स्टेज पे गए। पहले मैंने कॉमेडी नाटक उनको दिखाया 5 से 10 मिनट का, सबको पसंद आया। उसके बाद मैंने एक डांस परफॉर्मेंस किया, वो डांस भी उनको पसंद आया। वहाँ अपना रंग जम गया, बहुत इम्प्रेसिव खुश है। हुए वो। हाँ अच्छे से उन्होंने हमारा रेस्पेक्ट दिया। मैं खाना वाना खाने के लिए बोला, खाना खा के चाहिए और कल आप आइए। तो सेक्रेटरी ने मुझे उस समय बुलाया अगले दिन, बोला कि आपको हम हॉल देते हैं, 1500 रुपये मिनिमम चार्ज था शायद, 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा हॉल का, और आपको 1-2 घंटे के लिए हॉल दे दिया जाता है। मैं कहा ठीक है चलो। अब एक्टिंग करने के लिए मुझे एक रास्ता मिल गया यहाँ से, क्योंकि मैं कल से यहाँ बिजी हो सकता हूँ। हम्म। तो मैंने मैडम अंजलि जी, मैंने वहाँ पे डांस सिखाना शुरू कर दिया। फिर वही मेरी कुछ कॉमेडियन एक्टरों से मुलाकात हुई, पृथ्वी थिएटर वगैरह में जाया करता था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ एक्टिंग की, तो जब जी। भी खाली वक्त होता था, पृथ्वी थिएटर हमने पढ़ रखा था मायापुरी वगैरह मैगजीनों में, तो पृथ्वी थिएटर आके मैं बैठने लगा। और वही मेरी सुनील पाल या रियाज इंडियन, कुछ कॉमेडियन है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनका भी स्ट्रगल टाइम ही था। जी। उनसे मुलाकात हुई, हम बात करने लगे, एक चाय की दुकान में बैठते थे, गपशप मारते थे। वो कॉमेडी फील्ड में चले गए, मैं इधर थोड़ा डांस में बिजी हो गया। थिएटर ज्वाइन करना चाहता था, तो थिएटरों की फीस इतनी थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो हम्म। मैं थिएटर ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया, मेरे घर पे कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरी मदर भी ऑफ हो गई, ओके। और मुझे अचानक वापस जाना पड़ गया। हम्म, फिर जाने के बाद मैं 10-12 साल
अपने उसी फील्ड में बिजी हो गए। वही अच्छा। रोड शो, वही प्रमोशन एड, वही डांस सिखाना, महिला संगीत में जाके महिलाओं को डांस सिखाना, हम्म। वो सब मैं करने लगा। ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग करना, वहां पे लोगों को एंटरटेन करना, वो सब करने लगा। अब उसी में मेरे 10-12 साल उसी में चले गए। अच्छा। हाँ, उसी बीच मेरी शादी भी हो गई। हम्म। शादी होने के बाद फिर लगा कि अब तो और जिम्मेदारी बन गई। हाँ, अभी घर तो में और एक बहन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, घर में बहन थी, एक भाई था, उनकी भी जिम्मेदारी। मैंने कहा क्या करें। तो बहुत मायूस था, क्योंकि करना तो यही चाहता था, पैशन तो अपना यही था कि एक्टिंग ही करना। अब मुझे लगा कि मैं शायद मेरे मुंबई नहीं जा पाऊंगा, और मायूस रहता था। छोटे मोटे और भी बिजनेस स्टार्ट कर दिए साइड में, लेकिन मन लगता ही नहीं था। फिर मैंने वाइफ के साथ डिस्कस किया 2015 में कि यार देखो, मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, एक आम आदमी की तरह तो कमा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। हाँ। अब मैं क्या करूँ, बम्बई जाना चाहता हूँ। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप जाइए। मैं ठीक है, जैसे बाकी लोग आते हैं 4 साल 3 साल का टाइम निकाल कर, मैंने कहा मैं भी जाता हूँ और मैं 3 साल या 4 साल लगा के देखता हूँ, कुछ नहीं बना तो वापस आता। वापस आ गए। हाँ, तो 2015 में मैं वापस मुंबई आया। मेरी वाइफ ने मेरा हौसला बनाया, बोले आप जाइए। और थैंक गॉड, आने के बाद कुछ सीरियल वगैरह, कुछ फिल्में वगैरह, छोटा छोटा सब काम मिलने लगा, और आज मैं काम कर रहा हूँ, थैंक गॉड। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मतलब आपकी पैशन जर्नी से ये पता चलता है कि भले ही लाइफ में सिचुएशंस कैसी भी आई, मगर आपका जो एक पैशन था कि आपको एक्टिंग ही करनी है, तो आपने फिर से उसके लिए ट्राई किया। जी बिल्कुल। आपकी जगह अगर कोई हम और अपने होता तो शायद वो वहां वापस गया था तो वहीं पर सेटल हो जाता, छोड़ सोचता कि रहने दो। मगर आपको असली जुनून था कि नहीं, मुझे अपना पैशन ही पूरा करना है। जी बिल्कुल। एंड हाँ, तो थैंक्स टू योर देखिए मैं वाइफ देखता भी हूँ ऑल्सो, ना। जो आपकी वाइफ ने भी हाँ, आपका साथ दिया। हाँ, मैं इसके लिए तो अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि थैंक्स। मैं अभी जो हाँ। मुंबई में हूँ और इतना काम कर रहा हूँ, जो भी काम मिल रहा है, तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक शुरुआत हो रही है। 4 5 6 साल से टिका हुआ हूँ, अभी कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो मिल रहा है। और इसका सब क्रेडिट तो भाई अभी तुम्हें ही जाता है, क्योंकि तुमने ही मुझे बोला था कि हाँ जाओ। और जब हमें किसी चीज का जुनून रहता है, हम किसी भी चीज को चाहते हैं और हम मेहनत करते हैं उसके लिए, तो ऊपर वाला हमारी मेहनत को जाया नहीं जाने देता, और हमें वो राइट। मिलता ही है। क्योंकि एक शायद भी है कि कदम चूम लेती हैं बढ़कर खुद मंजिल, कदम हाँ, चूम लेती हैं बढ़कर खुद मंजिल, अगर मुसाफिर हिम्मत ना हारे। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया सर। सर ये मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, जैसे आपने पहले थिएटर ज्वाइन करने की कोशिश की है ना, अगर जैसे हमारा ये शो बहुत सारे एक्टर्स देखते हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, जिनको एक्टर बनना है, तो इसलिए हमने ये पैशन रखा है टॉपिक, ताकि वो लोग देखें तो उनको भी पता चले कि जिस मुकाम पे आप लोग पहुंचे हो वहां पे स्ट्रगल करके ही पहुंचना होता है, और अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, बहुत बार हिम्मत नहीं हारनी होती है। तो पहले जैसा था कि थिएटर्स में जो माहौल था, या अभी कोई एक्टर अगर आता है एक्टिंग करने या कुछ, तो आपको क्या लगता है कि आज आजकल आसान है ये सब करना, इंडस्ट्री में एंट्री करना? जी हाँ, बिल्कुल आसान है। पहले से आसान है, क्योंकि पहले कुछ लिमिटेड चैनल ही थे। जब हम आए तो लिमिटेड चैनल थे, बालाजी का शोर शराबा हुआ करता था, बालाजी टेलीफिल्म्स। लेकिन अभी हम्म। और भी मार्केट में है, बहुत से प्रोड्यूसर मार्केट में है, बहुत से ओटीपी प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज है, और भी सीरियल है, एड फिल्में हैं। तो मुझे लग रहा है पहले से आसान तो है, लेकिन हम्म। पहले से ज्यादा अभी भीड़ भी है। हाँ, कंपटीशन बहुत है। मतलब काफी लोग आ रहे हैं, कंपटीशन लेवल तो है, आज भी है। क्योंकि अभी भी लोग, पहले हम सुनते थे कि हजारों आदमी एक्टर बनने के लिए मुंबई में उतरता है, हम्म। तो मुझे लगता है वो तो आज भी उतरता है। क्योंकि अभी लास्ट लॉकडाउन के बाद भी जैसे मैं कुछ शूट कर रहा था, तो मुझे काफी लोग ऐसे मिले कि सर हम तो बस अभी 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, हमने अभी शुरुआत की है, ओके। और मैंने तो सर अभी 1 महीना ही हुआ है, और मुझे मेरा ये पहला पहला काम है। और मैं देख रहा हूँ बड़ा एक्साइटेड है। एक लड़का था, अभी उसको एक शो कर रहा था मैं, नमक इश्क का, तो उसमें उसको मिला, तो बड़ा ही बहुत ही एक्साइटेड था।
सर शूटिंग कैसे होती है, मैं सर सेट पे जाके घूमा हूँ। तो मेरे रूम में उसको बिठा दिया गया था। तो मैंने कहा हाँ भाई घूम लो। तो पता चला कि उसका ना पहला शूट था। ओके। मैंने कहा भाई कैसे आप, अच्छा यार आप लकी हो, आते ही आपको काम मिल गया। वरना लोग साल 2 साल के, आप 20-20 साल भी लगा देते हैं, नहीं मिलता है, आप लकी हो। बोले हाँ सर मुझे भी लगता है मैं लकी ही हूँ। बस ऐसा हुआ, ऑनलाइन कहीं से रिक्वायरमेंट आई थी, मैंने ऑडिशन बनाकर भेज दिया और उनको पसंद आ गया। तो ये तो है कि और एक चीज और है कि आप एक्टिंग कहीं थिएटर करके ही आते हो, या आपको सीखना ही बहुत जरूरी है। इस सब की अगर बात कहेंगे तो अभी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने कहीं से एक्टिंग का एबीसीडी नहीं सीखा है, थिएटर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जी। अक्षय कुमार हैं, कभी थिएटर नहीं किया। और भी बहुत से होंगे जिनके नाम मेरे जुबान पे भी नहीं आ रहे। तो एक्टिंग जो है, जो हमारा ये एक्टिंग का हुनर है, मुझे लग रहा है ये गॉड गिफ्ट ही है। जी। आपके अंदर से ये कहीं ना कहीं से आवाज आती है और आप वो चीज करते हो। तो तो ये लेकिन तैयारी एक होना तैयारी लेकिन एक होना जरूरी है कि हर इंसान जो भी अब इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो तैयारी तो कर कर आए। या फिर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि खाली आपने टीवी में देखा, फिल्मों को देखा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो भी अच्छा, वो गॉड गिफ्ट होता है। बाकी हार्डवर्क तो आप करना ही पड़ेगा। सभी लोग काफी आर्टिस्ट बोलते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि जो हम हार्डवर्क करते हैं वो अपने लिए 70% जो हमारा लक ही होता है, और 30% हमारा ये लक होता है। यानी गॉड गिफ्ट अगर है तो आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपने सही कहा कि हमें 70% हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, ताकि बाकी तो लक काम करता है। लेकिन बाकी हाँ, लक काम जी, अभी ये जो लॉकडाउन हुआ था तो शूटिंग्स वगैरह बंद थी, तो आप घर पर जैसे ऐसे एक्टिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते थे? जैसे होता ना, एक हमको आदत जी। पड़ जाती है सेट पे जाना है तो कुछ ना कुछ करते रहना है, तो वो वैसे आप कैसे करते थे? जी बिल्कुल, अभी भी मेरे साथ होता है। लास्ट जो लॉकडाउन के बाद तो काम किया, काम खुल गए थे, शूटिंग चालू हो गई थी, तो काम चल रहा था, काम कर रहे थे हम। कुछ शोज थे, रैंक मजे चल रहे थे हमारे। तो ये तो रहता था कि मैं अगर शूटिंग ना करूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। वो अच्छा। जुनून जैसा होता है, पागलपंती वाला नहीं, मगर ऐसा था कि शूटिंग के हाँ, बिना एक अधूरा शौक लगता है। होता है कि करना ही है। जी। हाँ करना ही है। तो कई बार ऐसा हुआ सपने में मैं शूटिंग पे हूँ और अभी मैं शॉट दे के आया हूँ और अभी खाने खाना सब लगा चुका है, स्पॉट बॉय बोल रहा है सर खाना खा लीजिए, और मेरी आँख खुलती है तो मैं घर पे हूँ, लॉकडाउन का माहौल है। तो मैं मायूस हो जाता था, और बस ईश्वर से, खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ये जो महामारी है, जो कोरोना से हम लोग सब आज लड़ रहे हैं, ये जल्दी ही चला जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाए। घर पे रहने के बाद कभी कभी हमें ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए एक सेल्फ स्क्रिप्ट आ जाती है कि आप इसको बना के भेज दो, तो मैं उनको बना के भेजता हूँ। उसको मैं सीरियसली लेता हूँ, भेजता हूँ बना के। फिर मुझे लगता है कि अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रही है कि सेल्फ ऑडिशन भेजो, तो मैं ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट उठाकर या अपने माइंड में बनाकर फिर मैं उसका ऑडिशन की तैयारी करता हूँ कि मैं करता हूँ, ये वाला करके देखता हूँ। तो प्रैक्टिस तो चालू रहती है ऐसा कुछ। हाँ वही, क्योंकि हमें एक होता है ना कि करना है तो, और आजकल तो इतना कुछ वीडियोस बनते हैं वगैरह, काफी प्रैक्टिस, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं एक्चुअली में आजकल ऑनलाइन ही। बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत सारे ऑप्शन हो गए, बहुत ऑप्शन है, बस हाँ, जरूरत है करने वाले। जी। एक्चुअली मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे होता है कि आपने कहा आपने रोड शोज किए हैं, फिर थिएटर्स किए हैं, तो मेरे ख्याल से रोड शो में और लाउड होता है कि हमें वहाँ पे जोर से और मतलब होता है ना, लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है, देन थिएटर्स में अलग हो जाता है। फिर जब हम वो ही सीरियल्स और टीवी पे जब हम ये चीजें करते हैं, तो क्या फर्क पाते हैं, लाइक हमें वहाँ के परफॉर्मेंस में और टीवी पे परफॉर्म करने के लिए छोटे पर्दे पे, तो उसमें क्या फर्क आ जाता है? हाँ अंजलि जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैंने इसका तजुर्बा किया जब जी। कैमरे के सामने आकर एक्टिंग की। तो हम थिएटर में, रोड शो में हम बहुत लाउड किया करते जी। थे, जी। एक्शन भी बहुत बड़े बड़े किया करते थे। हम्म। तो यहाँ के देखा हमने कि आपने कितना भी थिएटर किया हुआ है, कितने भी रोड शो किए हैं, लेकिन यहाँ जो स्क्रीन की एक्टिंग है ना, जो कैमरे के सामने आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो एकदम अलग है। यहाँ हम्म। आपको आके फिर भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि स्टेज पर, थिएटर पे तो आपने कर लिया था लाउड, लेकिन यहाँ पे लाउड नहीं चाहिए।
क्लाउड नहीं यहाँ करेगा। फ्रेम जितना लगा देते हैं वो, अब उसी के अंदर आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। जी आप जी। थोड़ा भी इधर होते तो आप फ्रेम से आउट हो जाते, आप हम्म। लाउड करते हो तो आपकी आवाज भद्दी हो जाती है। तो इस सब का ध्यान करना बहुत जरूरी है कि कैमरे को एक्टिंग कितनी चाहिए। यहाँ पे हमें कॉलर माइक मिल जाता है, हम आहिस्ता भी बोलेंगे तो वॉइस मिल जाती है। जी। जब हम थिएटर करते हैं तो ऑडियंस दूर तक बैठी होती है और हमें अपनी आवाज उन तक पहुंचानी पड़ती है, तो हम पहुंचाने लाउड होते बोलते हैं, हैं। जी। है ना। लेकिन यहाँ पे फिल्मों में ऐसा नहीं है, कैमरे के सामने आपको एक्टिंग एकदम सॉफ्ट करनी होती है। आपके एक्सप्रेशन, आपके जो भी फेस मूवमेंट है वो बराबर जाने चाहिए। तो हम्म। फर्क तो है, आप कैमरे का आगे एक्टिंग करना और थिएटर में करना, दोनों में फर्क। तो आप अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जहां पर आप भी नर्वस हो गए थे? हाँ अच्छा, गुड, अच्छा, अच्छा क्वेश्चन रहा। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आके ऑडिशन दिया है प्रोडक्शन हाउस में, और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि सर एक करेक्टर है, छोटा सा ही है, अच्छा। चाय वाले का एक करेक्टर है, उसके लिए आप सेलेक्टेड हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए आप करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं करना चाहूँगा बिल्कुल। बोले ठीक है, ऐसे फिल्म सिटी में आपको पहुंचना है उस समय। अब मुझे ये पता ही नहीं था सिस्टम, कॉल टाइम कैसा आता है, कौन रिसीव करता है, कैसे करना होता है। तो हम्म। बहुत सारी प्लान थी, लेकिन एक्साइटेड था कि मुझे कॉल आ गया शूटिंग के कॉल लिए। आ गया। कॉल आ गया तो कॉल आ गया और मैं बस में जा रहा था फिल्म सिटी की तरफ। तो फिल्म सिटी में जाने के बाद मैं वहाँ गया, जो वीपी होते हैं उनको जाके हेलो हाय कहा, बोला मैं एक्टर अब्दुल अली। उसने मुझे रिसीव करा और जाके एक रूम में बैठा दिया कि सर आप हम्म। बैठ जाइए ना। अब मुझे ये पता नहीं था कि कभी कभी आर्टिस्ट को रूम में बैठने का इतना वेट करना पड़ता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी हो सकता है जब तक आपका शो, मुझे पता नहीं था। अब मैं वहाँ 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ यार कोई बुलाने नहीं आ रहा है, यार। क्या भूल गए मुझे कि मैं आर्टिस्ट एक आया हुआ है, इसको क्यों नहीं बुला रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है। अब मैं 1 घंटे के बाद मैं जाता हूँ और उनको जाके बोलता हूँ सर मैं अब्दुल अली एक्टर। हाँ हाँ सर, मुझे मालूम है, सर आप बैठिए जाके। मैं फिर वो नर्वस होके फिर वापस आ बैठ जाता हूँ आके रूम के अंदर, और फिर देख रहा हूँ कि 1 घंटा और हो गया, वो बुला नहीं रहा है। फिर दोबारा गया, सर आपको मालूम है ना मैं किस लिए आया, मैं कैरेक्टर के लिए आया। अरे हाँ हाँ सर मालूम है ना, आप बैठ जाइए। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ। फिर 4-5 घंटे के बाद बैठने के बाद फिर वो आता है कि चलिए सर आपका शॉट रेडी है। अच्छा ऐसा भी होता है, बिठाते भी इतना। मैं गया जाके वो शॉट दिया, थैंक गॉड पहला पहला मेरा शॉट था वो, और वो ओके हो गया था, डन हो गया। तो वहां मैं नर्वस हुआ था पहली बार, बाकी अभी तो सब हो जाता है, अभी नॉर्मल हो जाता है। प्रैक्टिस। हाँ अभी प्रैक्टिस में आ गया, अभी डर नहीं लगता। अभी मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, तो उसमें भी काफी बड़े डायरेक्टर हैं, क्या नाम है उनका, आदित्य, विक्रम आदित्य मोटवानी। उनकी एक वेब सीरीज है स्टारडस्ट, वो मैं कर रहा था, ये वाले लॉकडाउन से एक दिन पहले ही शूटिंग थी उसकी। ओके। तो नेक्स्ट डे ही फिर लॉकडाउन हो गया, आगे नहीं कर पाया था। बाकी और कुछ वेब सीरीज वगैरह की हैं तो चल रहा है, अभी नर्वस नहीं होता। हाँ हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग लगी आपकी पैशन जर्नी, और इवन आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन्होंने भी आपकी बातें बहुत एंजॉय की होगी। तो आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, कुछ ऐसी बात जो आप एक ऑडियंस को मोटिवेट कर दो? ठीक है, तो क्या करता हूँ, एक बिल्कुल अपनी एक सच्ची कहानी है, आपको थोड़ी सी बताता हूँ आपको। जी जरूर। क्या हुआ था, ऐसे तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम रही, अभी मैं कितना 43 ईयर्स का हूँ, और मैं 4-5 साल का ही था, फादर ऑफ हो गए थे। तो एजुकेशन मेरी नहीं हो पाई अच्छे से, नहीं हो पाई। लेकिन मेरा जो मकसद, जो पैशन था, उस पर मैंने ज्यादा ध्यान देना शुरू किया कि मैंने मुझे यही करना है, चलते हैं इसी में फील्ड में करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या आप अच्छी फैमिली से नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी वो काम कर सकते हैं। जी। मेरी एजुकेशन, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ये बात मैं खुल के इसलिए बता पा रहा हूँ, कभी कभी शर्म आती थी कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने पढ़ाई पे कभी काम नहीं किया, एजुकेशन नहीं है मेरे पास। तो मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है इस वक्त बताते हुए, ये कि मैं एक शो देख रहा था, उसमें ओमपुरी जी बोल रहे थे अपने बारे में। ओके।
अनुपम खेर जी का शो था कि लाइफ में अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है। वहां से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि आप जो भी हो सच्ची बात अपने बारे में बोल दो। हम्म। मैं क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मेरे हम्म। फादर ऑफ हो गए थे, मैं 4-5 साल का ही था, घर की जिम्मेदारी आ चुकी। कोई भी ये समझा नहीं पाया कि आप पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दो। वो तो जब मुझे एक्टिंग का और डांस का शौक लगा तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना भी चाहिए, तो मैंने जाके इधर उधर ट्यूशन पढ़ने लगा। पार्ट टाइम में जाके काम के बाद मैं उनसे सीखने लगा कि आगे जाऊंगा तो डायलॉग भी बोलने पड़ेंगे, पढ़ना भी आना चाहिए। जी। तो ओमपुरी जी ने ये बात कही थी जब उनसे पूछा गया अनुपम खेर जी ने कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मैं वो शो देख रहा था, वो शो की वो कड़ी मुझे बहुत पसंद आई। अनुपम ओमपुरी जी ने उस वक्त कहा कि अगर 4 साल 5 साल की उम्र में चाय की दुकान पर झूठे बर्तन धोने वाला एक बच्चा आज आपके सामने ओमपुरी बना बैठा है, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है। तो वहां से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ये बहुत अच्छी बात की कि होता ना कि हम लोग बहुत बार सोचते कि जाने दो, रहने दो, नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बहुत वर्क करता है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी टाइम आ सकता है अपना। कभी भी टाइम आ सकता है। तो मैंने देखा बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काफी नाम कमाया इंडस्ट्री में, जो अनएजुकेटेड हैं, लेकिन उनका जी। नाम एक्टिंग के बुलंदियों पे सबसे ऊपर लिया जाता है। ओमपुरी जी हुए, या श्रीदेवी जी के बारे में सुना था, वो भी अनएजुकेटेड थी। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है, वो हुनर है, और उस हुनर को दिखाने का वो पैशन, आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है, तो वो आपकी मंजिल, आपको अपनी मंजिल तक लेके ही जाएगा डेफिनेटली। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ की। मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी हमारे शो का आखिरी सवाल कि आपको हमारे शो पर कैसा लग रहा? जी अंजलि जी, जब मुझे कॉल आया आपके शो में एज ए गेस्ट बुलाने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले इस चैनल के बारे में देखता हूँ, जी। इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन सेलिब्रिटीज आते हैं। हम्म। तो मैंने देखा आपका शो तो बहुत अच्छा शो है और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये नर्वसनेस हुआ कि यार इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने 40 साल 30 साल काम किया हुआ है इंडस्ट्री में, ये लोग आ रहे हैं, तो पता नहीं मैं 30-40 मिनट बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, मुझे ये लग रहा था। और मुझे बेहद खुशी हुई आज आपके साथ ये बात कर अंजलि जी। आपने जो ये चैनल खड़ा किया है, जो अपना शो है आपका, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि हम लोग भी इस तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं। वरना हम दूसरे चैनलों पर दूसरे बड़े आर्टिस्टों को ही देखते हैं, वही लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। बस साथ ही ईश्वर से उस खुदा से दुआ करूंगा कि आपका चैनल और आपकी मेहनत सब बुलंदियां छुएं, कामयाब हो। थैंक यू बहुत सो खुशी मच है मुझे कि मैंने आज आपके साथ बातचीत की, बहुत खुशी है मुझे अंजलि जी। थैंक यू सो सर। मच, हमें आपने मुझे इसके लिए याद किया। सर हमें भी बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको जरूर इस बात के लिए कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपने देखा हमारे शो पर बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आए हैं, गोविंद नामदेव जी आए हैं, सुधीर पांडे जी आए हैं, मगर हमारा ये मानना है हमारी टीम का कि जैसे एक गुलदस्ता होता है, उसमें हर फूल के अपने अपना मायने होते हैं, सारे फूल मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है। वैसे ही हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हर रोल एक इम्पोर्टेंस रखता ही है। एक सीरियल भी बनता है, या जैसे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके आसपास जो भी लोग हैं उन सबसे मिलके एक पिक्चर या एक सीरियल बनता है। तो गुलदस्ते का हर फूल जरूरी होता है, तो इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता सर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम तो काम होता है। आज जी। अमिताभ बच्चन जी की अगर कोई फिल्म हिट होती है तो वो खाली अमित जी की वजह से नहीं होती, जी उसमें सर। बाकी जो एक्टर्स हैं उनकी वजह से होती है। टेक्नीशियन है, टीम वर्क है, तो वाकई सबका अपना अपना रोल है और एक टीम वर्क है। और काम तो काम होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वही तो हमारी टीम यही मानती है, इसलिए हम लोग ऐसे कभी नहीं सोचते हैं कि ये छोटे एक्टर हैं या छोटे आर्टिस्ट हैं। हम सब लोगों ने उतनी ही मेहनत की है, और सब लोग की अपनी अपनी पैशन जर्नी है। जो सक्सेसफुल है उनके बारे में तो सब कुछ विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जो एक होता ना, जैसे मैंने कहा कि हर फूल मायने रखता है, तो आप लोगों का भी पैशन जर्नी हमें पता चलनी चाहिए, ताकि पता चले कि जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं या बिफोर द स्क्रीन काम करते हैं, तो उसमें हर किसी का जो अपना रोल है वो किस तरह प्ले होता है और कैसे बनते हैं। लाइक
बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने ये दिया है, इसके लिए थैंक यू अंजलि जी। और बस हम जैसे लोग भी इस तरह से लोगों के सामने आएंगे और अपनी स्टोरी शेयर करेंगे सबके साथ, जरूर तो सर। मुझे लगता है ये अच्छा ही रहेगा इन फ्यूचर, और अच्छा ही है। तो मैं कहूंगी थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए अपना टाइम निकाल के, थैंक यू सो सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा के अपने शो पर बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक शेर सुना दूं मैं। जरूर सर जरूर। तो ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ है, उनके लिए एक मैसेज है इस शायर में। मेरा नहीं है, मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन एक्टर हूँ, तो कहीं से कुछ अच्छा मिलता है तो उसको उठा लेता हूँ। जी तो जरूर। अर्ज किया है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो हर वक्त जीतने का, किस्मत बदले ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब कहा सर। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बहुत सारी पॉजिटिव बातें करने के लिए। थैंक यू, सेम हियर, नमस्ते। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि जो अब्दुल जी ने हमारे साथ बातें की है, उतनी जो पैशन जर्नी शेयर की है आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि इतनी सारी नेगेटिव बातें हमारे आसपास हो रही है, इतनी बुरी बुरी न्यूज भी हम सुन रहे हैं, काफी अप डाउन चल रहे हैं सब लोगों की लाइफ में, मगर कहीं ना कहीं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। तो यूं ही हमारा वादा है कि हमारा शो जो है यूं ही चलता रहेगा, जैसे कि कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, और यूं ही हम आपके सामने लाते रहेंगे अलग अलग गेस्ट जो आपसे करेंगे अपनी पैशन जर्नी शेयर, और देंगे हमें बहुत सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। चलिए लेती हूँ मैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए बाय बाय।